पूछता है, महाराज श्री लगभग 15 से 20 वर्ष पहले आपने एक प्रवचन दिया था, मृत्यु भोज महापाप। इसका अनुसरण पूरे भारत देश ने किया और बहुत सारे लोगों ने इस भोज का त्याग किया। लेकिन महाराज श्री वर्तमान में जो मरने के बाद 13वीं आदि में जो चांदी के बर्तन, स्टील के बर्तन, पुस्तक आदि बांटी जाती है, इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महाराज श्री कहाँ तक उचित है, कृपया मार्गदर्शन। मैंने बहुत एक बार शेखा भाटी में ये बात चर्चा आई थी। ये दोनों चीजें बहुत गलत हैं, आगम सम्मत नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है, जैन में नहीं है, हिंदू में नहीं, किसी के पुराण में नहीं है कि मृत्यु के बाद मृत्यु भोज करना चाहिए या उसकी स्मृति में कुछ बांटना चाहिए। मेरा तो खाने वालों से पहला कहना है कि मरे का भोजन कभी मत करना। मेरी बात मानो तो जब किसी के मरने में बैठने जाओ तो अपना घर का डबल टिफिन ले जाना चाहिए, स्वयं भी अपना खाना और जिसके यहाँ कोई मर गया है उसको भी खिलाना, क्योंकि उसके यहाँ कोई मर गया है, वो दुखी है, भोजन नहीं खा पा रहा होगा, तुम अपने हाथ से टिफिन ले जाओ। ये मानवता है, आगम नहीं बता रहा हूं, मानवता है कि हम उसके यहां मरे हुए के यहां खा के आ जाते हो। मरे हुए का एक युग निर्माण मथुरा से चलता है, जो मरे का भोजन खाता है उसे मुर्दे को खाने के बराबर पाप लगता है। वो मुर्दे को खा रहा है, उसका तो वैसे ही घर बर्बाद हो रहा है, तुम खाने और पहुंच गए। रिश्तेदारी में भी उस दिन टिफिन ले जाना चाहिए। सारे रिश्तेदार पहुंच करके, मान लो रिश्तेदारी में कोई मर गया तो सारे रिश्तेदार उस दिन अपना खुद का टिफिन बनाएं और सब रिश्तेदार वहां टिफिन लेके जाएं, स्वयं खावें, सब रिश्तेदार एक साथ टिफिन खोलो और जिसके यहां कोई मरा है उस परिवार को भी बैठ करके उसी में खिलाएं। ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी चलता हो वो करना चाहिए। मरे हुए का कहीं नहीं खाना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं खाना चाहिए। भीख मांग लेना ठीक है, लेकिन मरे हुए के व्यक्ति के यहां खाना पानी भी पीना उचित नहीं है। दूसरी बात, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, मरे का बर्तन अपने घर में मत लाना, मरे की स्मृति कभी घर में मत लाना। बहुत नेगेटिव ऊर्जा होती है, बहुत नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। कोई भी मरे हुए का बर्तन घर में हो तो महानुभाव आज ही निकाल देना, चाहे वो सोने का क्यों ना हो। सोने चांदी का हो तो मंदिर में डाल जाना, और घर में स्टील मिस्टील के हो तो तुरंत फेंक देना। घर में किसी की मरे की स्मृति का कोई भी बर्तन निजी उपयोग में मत लेना। कभी भूल करके, कितना भी गरीब क्यों ना हो और चांदी के बर्तन भी मिल रहा हो तो हाथ जोड़ लेना, भैया देना हो तो कभी खुशी में दे देना। आज गम का बर्तन तो लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि गमी का बर्तन लेके आना वो नियम से इतना निगेटिव होता है कि तुम्हारे सारे परिवार में टेंशन कराता रहेगा। हर चीज में गम, शोक बहुत पैदा करता है, बहुत निगेटिव ऊर्जा रहती है उसमें। वो तुम्हें हर चीज में शोक पैदा करेगा। थोड़ी सा काम हो गए, माथे से हाथा लगाते रहोगे। क्यों? घर में कोई मृत्यु का बर्तन रखा हुआ है। महाराज जब देखो जब टेंशन हो जाता है, जब देखो जब कोई निर्णय नहीं कर पाता हूं, जब देखो जब जो देखो वही टेंशन में बैठा है। बच्चा पढ़ाई में टेंशन कर रहा है, मैं व्यापार में टेंशन कर रहा हूं, सब घर में टेंशन ही टेंशन है। महानुभाव मेरा आपसे कहना है, 2 मिनट थोड़ा घर में देख लो, किसी मरे हुए की स्मृति तो आपके घर में नहीं है। एक चम्मच भी है तो कोई मरे हुए की स्मृति तो आपके घर में नहीं है, ये देख लो पहले। जो आप अपने उपयोग में ले रहे हैं तो आप उसको तुरंत निकाल दीजिए, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी निकाल दीजिए। अपने घर में नहीं रखिए, भिंगार में जाके बेचो, कबाड़ खाने में जाके दे दो, पशु पक्षियों के काम में ले लो, अपने निजी काम में मत लेना। गौशालाओं में दे दो, अनाथालय में दे दो। तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए किसी का, ये बहुत बड़ा दोष है महानुभाव। तो मैंने वास्तु से और नैतिक दृष्टि से, आगम से कह दिया, ये 2 काम कभी मत करना। मरे का खाना नहीं और मरे की स्मृति की कोई चीज लाना नहीं। हाथ जोड़ के, और कोई जबरदस्ती दे देवे रास्ते में फेंक के आ जाना। अब यदि स्मृति में देना है तो आप शास्त्र दे सकते हो,
जिनवाणी मां पढ़ने के लिए, वही पूजा की किताब दे सकते हो, पूजा की किताब दे सकते हो जो पूजा के काम में आए, निजी उपभोग में नहीं आए। मंदिर में दान बोल दीजिए उनकी स्मृति में, कोई बात नहीं। जितना का आप समाज में लॉन बांट रहे हो उतना आप मंदिर में बोलिए कि मेरे घर में फलाना व्यक्ति मरा, इसकी स्मृति में हम ये कमरा बनाते हैं, हम भगवान के पास ये छत्र चढ़ाते हैं, ये टेबल बना देते हैं, ये अलमारी बना देते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बना देते हैं, इनमें दीजिए। ये पारमार्थिक चीजें हैं, यहाँ निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन तुम गृहस्थ हो, वो वस्तु मंदिर में भगवान को टेंशन कराने वाली नहीं है, तुम गृहस्थी हो, गृहस्थी प्रभावित होती है क्योंकि तुम्हारा पुण्य बहुत हीन होता है। इसलिए अब रही बात खिलाने वाले से, मेरा कहना है अरे भाई क्यों खिलाते हो? मिठाइयाँ तो खुशी में खिलाई जाती हैं। मुझे तो ये लगता है जो किसी अपने दादा भाई बंधु के मरने पर कुछ खिलाता है तो ये सोचा है मजा आ गया, निपट गया, खाओ रे मिठाई। क्योंकि मिठाई कभी गम में नहीं खिलाई जाती, मिठाई हमेशा खुशी में खिलाई जाती है। आप किस बल पर निमंत्रण दे रहे हो, किस बल पर मिठाई बना रहे हो, किस बल पर भोजन बना रहे हो? कौन सी खुशी है उसके मरने की? नहीं खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, भूल करके भी नहीं खिलाना चाहिए। मेरे मरने वाले की मुझे कोई खुशी नहीं जो मैं सबको खिलाऊं। कभी किसी दिन खुशी का दिन आएगा, सबको बुला के खिला देना। मरे पर कभी किसी को कुछ खिलाना मत, किसी को कुछ नहीं खिलाना। और मिठाई आदि बना करके तो खिलाना ही नहीं। सोने चांदी के बर्तन बांटते हो, किस खुशी में बांट रहे हो? मरने की खुशी है तुम्हारे लिए कि बहुत बढ़िया मर गया, पाओ रहे हो। अरे भाई किसी शादी ब्याह में अच्छा कार्य हो तब बांट देना, मरे का कोई नहीं बांटना। स्पष्ट मना कर दीजिए, मेरे मरने की फलाना व्यक्ति मरा है, मुझे उसके मरने की खुशी नहीं है, दुख है, और इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बांटूंगा। हाँ, उनके नाम का मैं कोई ऐसा परोपकारी काम करूंगा, उनके नाम की स्कूल खुलवा दो, उनके नाम की हॉस्पिटल खुलवा दो, उनके नाम की हॉस्पिटल में कोई सरकारी हॉस्पिटल में कोई मशीन भेंट कर दो। वो किसी बीमारी से मरे हैं तो उस बीमारी को ठीक करने वाली कोई मशीन हो तो कहीं दान दे दो कि हमारा व्यक्ति फलाना व्यक्ति फलाने डायलिसिस करते करते मरा, डायलिसिस की मशीन भेंट कर दो। कैंसर से मरा, कैंसर का ट्रीटमेंट भेंट कर दो, वो तो ठीक है। ऐसी स्थिति, और मंदिरों में कोई स्मृति में उनकी बना दीजिए कि इनकी स्मृति चिर स्थायी रहे, तो मंदिरों में धर्मशाला बना दो कि भाई फलाने व्यक्ति को हम, मान लो तुम 10 लाख के बर्तन बांटते हो चांदी सोने के, आप 10 लाख का कोई किसी तीर्थ क्षेत्र पर उनके नाम की स्मृति कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। ये कुरीतियां किसी भी धर्म और संप्रदाय में नहीं है, इनको नहीं पालना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बार कह चुका हूं, लेकिन कुछ लोग तो मान जाते हैं, मानते नहीं है तो बड़े लोग नहीं मानते, बड़े लोग नहीं मानते। और बड़े लोग अपनी दिलेरी दिखाते हैं कि हमारा बाप मरा, हमारा दादा मरा, बांटो सब खूब जम के। तो फिर गरीब को कभी कभी हीन भाव के कारण बांटना पड़ता है, कहीं लोग ये ना कहें कि पिताजी मर गए तो कुछ नहीं किया। इसमें बहुत अमीर लोगों को इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा, बहुत ज्यादा। शेखावाटी में जब ये प्रसंग आया था, अमीर का बाप मरा तो उसने खूब मौसर किया, टेरमा किया, खूब बांटे। और बताते हैं, ये और दिलाते हैं कि नहीं करोगे तो उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, भटकेगी। एक व्यक्ति का पिताजी मर गए, गरीब था, सारे पंच पहुंच गए, लकड़ी के बाद मौसर कराओ बेटा माथे दोनों। उन्होंने कहा साहब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या कराऊं? बोले नहीं, ये आत्मा ये गांव के लिए बर्बाद कर देगी, वो आत्मा भटकेगी। एक छोटा सा उसके पास खेत था, वो बेच दिया। अब उसने बेचा, एक छोटी सी वही खाने को था, कुछ था ही नहीं। लोगों ने बिकवा करके भोजन किया। कुछ दिन बाद उसका तेरमा हुआ ही है, और 4-5 दिन बाद उसकी मां घबरा गई कि अब मेरे पास तो कुछ खाने को बचा ही नहीं, बच्चे को मैं कैसे खाऊं? उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गई। फिर पंच पहुंच गए, अभी 4-5 दिन ही हुए बाप की तेरमा करते हुए। फिर पहुंच गए, साहब वो तो खिलाना ही पड़ेगा, बेटा तू खिला। लोग कह रहे मेरे से कर्जा ले ले। अरे कर्जा तो ले लो, मेरे पास कुछ रखने को हो तब तो ना।
उसने कहा नहीं करना पड़ेगा, वो तो सबके लिए यथार्थ घटना है। उसने कहा वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो तेरी माँ भटकेगी, गांव में भूतड़ा हो जाएगा। अब बेटा के पास तो कुछ बचा ही नहीं था, वो उठा घर में गया और एक कोई चाकू पड़ा था, उसने सबके सामने अपने पेट में भौंका, लो मैं ही चला जाता हूं, तेरमा कर लीजिए। सारे गांव वाले देखो, अब उसका मां के बाद तेरमा हो नहीं पाया, मर गया, और सारे गांव वाले जलाया है। अब तेरमा कौन करे? अब कोई भूत नहीं बनेगा, कोई तेरमा नहीं हुआ फिर। अरे अब गांव वालों को तेरमा करना चाहिए ना, नहीं तो भूत बनेगा गांव को। ये गांव की रूढ़ियां हैं। ये सारा पाप उन लोगों को लगेगा जो बड़े आदमी अपने बाप अपने परिवार के मरने पर बहुत दिलेरी दिखाते सोना चांदी बांटते हैं, भोजन बड़े बड़े मिठाइयां बांटते हैं, खिलाते हैं। ये सबसे बड़े पापी वो कहलाएंगे कि उनके बांटने के कारण। मैं तो कहता हूं यदि बड़ा आदमी अहिंसक है, धर्म को थोड़ा बहुत मानता है, तो सबसे पहले बड़े आदमी करें कि ये बहुत बुरी रूढ़ी है, इसको खत्म होना चाहिए, तो ये बेचारे गरीब होने से बच जाएंगे। उसने आत्महत्या कर ली अपने आप में कि लो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो ये बहुत खतरनाक हिंसक परंपरा है, गरीबों की शोषण करने वाली परंपरा है। किंचित मात्र भी पुण्य नहीं, महान पाप ही लगने वाला है।